Hello guys, welcome back to new video. पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे। माय नेम इज़ विजेता, एज यू नो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से अपनी करंट एनर्जीज जानते हैं, आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जानते हैं। पहले तो मैं उन व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है और उनका पूरा विश्वास है और उन्होंने मेरी रीडिंग के मोटिवेशन से ही अपनी लाइफ में बहुत गुड ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, जो कि मुझे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि मैं आप लोगों के लिए और फोकस्ड होके आप लोगों के लिए रीडिंग बनाऊं। क्योंकि गाइस, ये खाली ये नहीं कि कार्ड शफल कर रहे हैं और आपके लिए रीडिंग बन गई। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, एक रिदम और एक रूटीन को फॉलो करना होता है, जैसे योगा, मेडिटेशन, जो आपको बहुत फोकस्ड कर देती है और आप जो चीज़ जानना चाहते हो आपका ब्रेन जो है वो तुरंत उसे कैच करके आपको सॉल्यूशन दे सकता है। तो जो भी लोग मेरे इस चैनल पे विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आपकी करंट रीडिंग्स जान लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी आप अपना 3 बार नाम लेंगे या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं 3 बार उनका नाम लीजिए। बिल्कुल फोकस्ड रहना है, सिर्फ जो आपको आंसर चाहिए वही आपके ब्रेन में चल रहा होना चाहिए। बाकी सब प्रॉब्लम्स को साइड में करिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए या जिस भी इष्ट पर आपको भरोसा है। भोलेनाथ तो मेरे कहते हैं रग रग में बसते हैं और मैं इन्हीं के ही आदेश से जैसे ये बोलते हैं वही मैं करती हूँ। आप भी जिस आराध्या पे विश्वास करते हैं मानिए कि वो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। 3 बार अपना नाम लीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी तरफ फोकस कीजिए। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। द डेविल, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एंड 4 ऑफ स्टार्स। ओके, बाकी मैं कार्ड्स को सबको एक साइड में कर देती हूँ। बाद में एक कार्ड हम और निकालेंगे, उसमें जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं वो हम पता करेंगे। देखिए, कार्ड्स मैं आपको शो कर रही हूँ जिससे आपको रीडिंग समझ में भी आए, आप उससे रिलेट कर पाएँ। ये नहीं कि कुछ भी किसी ने भी बोल दिया बस वही सुन लिया, नहीं, आप कार्ड्स को समझिए, देखिए, इनसे रिलेट कीजिए। पहला है डेविल का कार्ड। देखिए, अगर कोई भी पर्सन जो अपनी रिलेशन के बारे में इसको जानना चाहता है, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे है डेविल का कार्ड। मतलब आपके रिलेशन में कोई ऐसी गलत चीज़, कोई ऐसी किसी पर्सन की नज़र है। मैं थोड़ा इस कार्ड को हाइड करना चाहूँगी क्योंकि YouTube की कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डेविल का कार्ड आपको दिखाता है कि आपकी जो भी रिलेशन में कोई ना कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम है, या तो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको अगर आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रही हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं या पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप लोगों की का एक मत हो, मतलब एक जैसी फीलिंग आप लोगों की हो या आप दोनों में रीयूनियन हो। ठीक है। सेकंड कार्ड आता है पेज ऑफ वैंड्स। आप सोच तो रहे हो, आप किसी एक चीज़ के बारे में, आपकी कोई मन की ऐसी इच्छा है जिसमें आपका फोकस है, या फिर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको एक ही जगह पे पहले फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग अपने वर्क के लिए देख रहे हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड या अपने जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, अगर आप उससे रिलेटेड देख रहे हो, तो पहले एक ही काम, एक ही कोई ऐसी चीज़ है उस पर फुल फोकस्ड करिए। ये नहीं कि ये भी फैला लिया, ये भी फैला लिया और भी चीज़ें फैला ली, ऐसा ना करें। क्योंकि देखो, इसके बाद आया 7 ऑफ वैंड्स। देखो, ये वैंड भी अपने आप में दिखा रहा है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आप जगलिंग कर रहे हो कि मैं क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, या फिर अगर रिलेशन की बात की जाए तो हो सकता है आपका ध्यान अपने फैमिली मेम्बर्स में कईयों के ऊपर है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। देखो, हम लोग एक गृहस्थ जीवन में हैं, ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी, है ना। सभी के साथ एक ही जैसी लाइफ है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप लोग कोई अलग नहीं हो, सबके पास एक गृहस्थी है जिसमें हमको काम भी देखना है और अपने रिलेशंस भी देखने हैं। तो भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं, आप अपनी प्रायोरिटी देखिए।
आपकी प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी ऑब्वियसली एक ही होती है। 10 लोग आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकते, 10 काम आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकते। 10 काम में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपके लिए प्रायोरिटी है, आपको जिस पे सबसे पहले फोकस 1 बाय 1 करना है। हाँ, अगर जो भी कोई मेल फीमेल्स अपने रिलेशन के लिए देख रहे हैं, आप देखो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बाकी सबको साइड में रहने दो। ऐसे तो 10 लोग भी प्रायोरिटी हैं और 15 लोग भी प्रायोरिटी हैं, किस किस को देखोगे भाई। भोलेनाथ कह रहे हैं आपने ठेका थोड़ा ले रखा है सबका, जैसे सबने आपका नहीं ले रखा, आपने भी किसी का नहीं ले रखा। वर्क प्लेस पे भी हो, अगर बहुत सारे काम हैं और आप परेशान हो रहे हो, 1 बाय 1 पिक करो और उसको ख़त्म करो, ठीक है ना। फिर आता है आपका टेम्परेंस का कार्ड। ये टेम्परेंस का कार्ड अपने आप में एक एंजेलिक पावर को दिखाता है। मैं आर्कएंजल माइकल जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मुझे ये लगता है कि उन्होंने मुझे हमेशा जीवन में बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं जब भी फंसी हूँ कहीं पे, उनका नाम लेने से मुझे बहुत शक्ति मिली है और उन्होंने मुझे बहुत बढ़ाया है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इसको देख रहे हैं वो मेरी एक फैमिली की तरह है। मैं चाहती हूँ वो भी अपने जीवन में हर मुश्किल से निकलें, और जो भी भोलेनाथ से जुड़ते हैं ना, उनके मन में कभी सेल्फिशनेस नहीं होती है। और एक हीलर का काम भी यही होता है कि वो एक समान सबको देखता है। जैसे एक माँ के लिए उसके बच्चे एक समान होते हैं, ऐसे ही मेरी जो ये फैमिली है, मेरे लिए भी हर मेंबर एक जैसा है। तो गाइस, अगर आप आर्कएंजल माइकल को मानते हैं तो वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। टेम्परेंस का कार्ड अपने आप में आपको ये दिखाता है कि आपको 2 चीज़ों में बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपकी रिलेशन है। आपको फुली फोकस्ड होके देखो, ये अपने आप में विंग्स हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ये परियां हैं। आप अगर किसी फेयरी को या एंजल्स, देखो एंजल्स हमारी मदर भी होती है, एंजल हमारे पूर्वज भी होते हैं। वो ऐसी पावर जो दूसरे दुनिया के लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं दूर से हमें आशीर्वाद देते हैं। वो आपके फादर हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते, मदर हैं, या आपके जो भी पितर परमेश्वर हैं, आप उन सब को ले सकते हो इसमें। वो सब उसमें आते हैं क्योंकि वो हमारे लिए गुड ब्लेसिंग्स रखते हैं। उनका ये कहना है अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, बॉडी माइंड सोल सबको एक साथ इकट्ठा कीजिए और फिर आप अपने एफर्ट्स दीजिए, तो आपको गुड रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो ये कार्ड अपने आप में दिखाता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त माइंड में जगलिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा सूरज भगवान को जल दें, क्योंकि यहाँ पे येलो पावर ज़्यादा है। तो ज़रा सूरज भगवान को जल देना शुरू करें तो आप देखोगे सूरज भी एक ही है ना। और अपने आप में आप जानते हो सूरज से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जो दुनिया को लाइट दिखाते हैं उनको अपने आप में लाइट की क्या ज़रूरत है। तो गाइस, ये कार्ड यही बोलता है कि जैसे ही आप अपने लाइफ में बैलेंस लाओगे ना, आप भी सूर्य की तरह ही चमकोगे। हो सकता है किसी ने येलो टी शर्ट पहनी है आज, है ना। हो सकता है ये आप लोगों ने येलो कलर की कोई बेडशीट बिछा रखी है बेड पे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ना येलो ही है। देखो कलर प्रोमिनेंट ज़्यादा हो रहा है, येलो रेड, ठीक है। हो सकता है किसी की बर्थ डेट है 4, 7, 14, ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है, ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है उनको। और 4 ऑफ स्टार, स्टार का कार्ड अपने आप में दिखाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, माइंड पे हावी हुई है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पकड़ के बैठे हो, और कोई 2 चीज़ें हैं जो आपकी, कहते हैं ना, पैरों के नीचे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके सिर पे हावी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने हावी उसको कर रखा है जो आपके लिए लाइफ में ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को पकड़ो जो आपकी प्रायोरिटी है, सर पे उस चीज़ को मत बिठाओ जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। टाइमली, फेदली और बिल्कुल तरीके से शांत मन से बैठो, और तब आप देखो कि कहाँ रॉन्ग हो आप, किस चीज़ को ज़बरदस्ती आपने सर पे बिठा रखा है। शायद कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो भाई ओवर थिंकिंग से बचो, 10 बीमारियाँ ही लगा लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो और पता लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो। और अगर किसी ऐसी चीज़ को जो आपको चिंता में लेके आ रही है, उस चीज़ को आप थोड़ा डाउन करो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। चलो जल्दी से अब हम एक यूनिवर्सल मैसेज ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जल्दी से आप फोकस हो जाइए और अपने लिए गाइडेंस मांगे भगवान से, जिस भी आप भगवान पे भरोसा करते हैं।
आप किसी भी कास्ट से हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। ये कार्ड्स केवल आपके स्पिरिचुअल सोल को देखता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस भगवान को मानते हो। ईश्वर एक है, ये हम सभी जानते हैं। ओम नमः शिवाय। हे यूनिवर्स, मुझे एक कार्ड दीजिए कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स। ओके भाई, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, 2 कार्ड्स। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पे कोई है जो अपने इमोशन से बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, उसके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कम सोचो। हाँ, ये हो सकता है कि अभी जो ये कल फुल मून गया है उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। लेकिन एक चीज़ और है, देखो ये बादल में से जो हाथ आ रहा है ना, ये हमारे एंजल्स का है। आपको एंजल्स कोई एक कप देना चाहते हैं, मतलब कोई एक गुड ब्लेसिंग। आप देखना आपके आगे आने वाले 3 दिन में, मैं ये पूरे भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले 3 दिन में आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और कोई ना कोई गुड न्यूज़, कुछ भी अच्छा जो आपके मन को राहत देगा, वो आपके साथ ज़रूर होने वाला है। तो एक तो एस ऑफ कप्स के ज़रिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं अगर आप मानते हैं तो, और आपके लिए कोई गुड ब्लेसिंग आ रही है आपके पितरों की तरफ से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको वापस से अपने जोन में आने की ज़रूरत है। जो लोग लेज़ी हो गए हैं, सोच रहे हैं मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे थोड़े से एज में ज़्यादा हैं, अब सोच रहे हैं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। या कुछ लोग हैं जो एक होते हैं ना लाइट मोड पे चले जाना, सेडेंट्री मोड पे चले जाना, वो हो गए हैं। तो भाई आपको दोबारा से उसी मोड पे आने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना उम्रद की रखिए, अगर आपके अंदर ताकत है, जुनून है, जोश है, तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे वही हमारे भगवान नहीं बैठते, हमारे सूर्य भगवान, चंद्र देवता सब अपने अपने टाइम पे आते हैं सालों से। आपको भी अपने वर्क प्लेस पे, अपने जोन में वापस आने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कुछ भी सॉल्यूशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक नई रीडिंग के साथ आऊँगी जिसमें मैं हो सकता है आपके सामने लाइव भी आऊँ और आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताऊँगी जिसमें आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। वन थिंग, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। मैनिफेस्टेशन कुछ नंबर्स मैं आपको बताऊँगी जो एक मिरेकल की तरह काम करेंगे। तो जब तक मेरी वीडियो आती है आप तब तक भोलेनाथ का नाम लीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी गेन कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।